अनिल जी, पहले एक बार बताइए कल हुआ क्या? क्योंकि कल शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद थोड़ा डिप आया। आपने भी कहा था ओपनिंग पर थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। 225 के अपने रेजिस्टेंस की बात करी थी, वो भी बाजार क्रॉस करने में बाजार ने उसे स्ट्रगल किया। बट फिर जो सेकंड हाफ में मूव आई, स्पेशली जो बैंक्स में गिरावट आई, इसको कैसे समझना है? मिड कैप स्मॉल कैप भी फिसले थोड़ी मार्केट में, कल ब्रेथ के हिसाब से भी देखें तो नेगेटिव बनी। जरा इसके बारे में थोड़ा समझाएं, कल हुआ क्या सर? दीपा, एक चीज़ समझ लीजिए, ये मार्केट ऐसा है और मैं आज फिर से कहूँगा कि जब जब भी बड़े गैप से खुलकर लाइफ हाई बनाता है उस दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखती है, और वो कल भी हुआ है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़ी बात ये नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग आई है, बड़ी बात आपको ये देखें कि आप बंद कहाँ हो रहे हैं। 9:15 बजे क्या होता है वो कम इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट है। 3:30 बजे क्या होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9:15 बजे आपको व्यू ये लेना है कि 3:30 बजे तक बाजार क्या करेगा, लेकिन 3:30 बजे आपको ये व्यू लेना है कि कल क्या होगा। और 9:15 से 3:30 के बीच में अनिश्चितता तो बहुत है, अनसर्टेनिटी तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप सर्टेन हैं कई चीज़ों को लेकर कि जो होगा मेरी आंखों के सामने होगा, एकदम से ऊपर या नीचे नहीं हो जाएगा, मुझे दिखेगा, मैं अपने स्टॉप लॉसेस या टारगेट लगा सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन 3:30 बजे से लेकर अगले दिन 9:15 बजे के बीच में अनिश्चित टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत है, बिल्कुल। बहुत कुछ ऊपर नीचे होने के चांसेस भी होते हैं, और तब आपके पास में प्रोटेक्शन नहीं है, जो होगा सुबह 9:15 बजे ही होगा। तो इसलिए अगर आप 3:30 बजे क्लोजिंग प्रॉपर दे देते हैं सारे उतार चढ़ाव के बीच में, तो वो आपको अगले दिन का कॉन्फिडेंस दिखाता है, और वो कल आपने निफ्टी में देखा, नो डाउट। अब आप देखिए क्या खराबी थी कल। आप 24,234 का हाई बनाए, ठीक है, वहाँ से हल्के फुल्के कर 24,200 के ऊपर तो हमने ट्रेड भी नहीं किया। एक्चुअली देखा जाए तो पुराने हाई 24,175 के आसपास, और वहीं से उसके ऊपर ज़्यादा टिके भी नहीं, वहाँ से जल्दी से नीचे आ गए। पिछले 2 दिनों के लो थे 23,985 990 के आसपास, वहाँ तक भी नहीं गए। उसके पहले 24,050 से घूम गए। बंद लगातार चौथे दिन आपको 24,000 के ऊपर की मिल रही है, करेक्ट। और कल के सेशन में एक चीज़ और बताऊँ दीप, की जो क्लोजिंग मिली आपको 24,123 की, ठीक है, वो क्लोजिंग में क्या समस्या है? कहीं कोई समस्या नहीं है, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आपको मिली है। सो आई थिंक अब हम दुखी होना चाहे तो दुखी होने के लिए अपने पास में बहुत सारे कारण हैं कि किस किस वजह से दुखी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बाजार में बहुत खराबी के संकेत आपको नजर आ रहे हैं। और कल की क्लोजिंग 24,000 के ऊपर की, जो 4 दिनों से आप लगातार 24,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, वो संकेत काफ़ी बढ़िया है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन का। वैसे तो कल हाई मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी बनाया, हाई सेंसेक्स ने भी बनाया, लेकिन अब कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आएगी, और स्पेशली जब ये स्टॉक भागने में आगे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी होंगे। और कल आपको याद होगा क्लोजिंग में भी हम बोले थे कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन पक्का लेके जानी चाहिए, रखिए है, उसको बेच के मत जाइए, राइट। सो ये छोटे मोटे रनिंग करेक्शन में अगर अपन हड़बड़ाएंगे घबराएंगे तो फिर बड़ी तेजी छोड़ देंगे। एक एक दिन के बेसिस पे अगर अपन सोचेंगे कि आज तेजी होगी, आज मंदी होगी, तो दीप ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो मेरा ये समझना है क्लियर कट कि हम तेजी के मार्केट में, बुल मार्केट में, अभी भी ये बुल मार्केट पूरी तरह से इंटैक्ट है, कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। तो सर, जिसको भी मतलब देखकर लगता है कि कल जैसे आप भी बात कर रहे थे, लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, ये तो मंदी हो गई, रिवर्स हो गया, हम प्रॉफिट बुक कर लें, कहाँ तक गिरेगा, वो फिर ये जो रिएक्शन आते हैं उस पर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, इग्नोर करो। क्या है मतलब, सी मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ जी। पिछले 15 महीने से कौन सही है उसके साथ रही है। हाँ, पिछले 15 महीने से बाजार सही है, तेजी की तरफ है, बिल्कुल। बाजार के साथ है। पिछले 15 महीने से मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है, उनके साथ रही है। और पिछले 15 महीने से हम लगातार बोल रहे हैं बेचना मत, पाप लगेगा। ये तो है, ये तो बात चल रही है ना, बिल्कुल। बेचना है, तुम शो देखना बंद कर दो, अपनी मर्जी से बेचो। जब बेचने का टाइम आएगा तो बताएंगे। अब हर 50 पॉइंट में आप सोचो कि खरीदने बेचने का 100 पॉइंट में बता दो, वो तो संभव नहीं है, वो तो किसी के लिए संभव नहीं है, और वो करना भी नहीं है। ट्रेडर्स की बात अलग है, ट्रेडर्स के लिए तो रोज देता हूँ ना मैं, ऊपर के लेवल पे बेचने का भी तो लेवल देता हूँ। करेक्ट सर। एग्रेसिव ट्रेडर्स को कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, करेक्ट, वो तो ट्रेडर्स के लिए रोज है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो 3-4% तक के मुंह में भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इंडेक्स अगर 3-4% ऊपर नीचे हो जाए तब तक घबराने की जरूरत। तो आप तो अगर 150 पॉइंट में घबराने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी तो बहुत तेजी देखनी बाकी है आपको। देखा क्या है, देखा क्या है? हाँ, देखा क्या है, मतलब ये वो समय है ना, क्या होता है वो 15-17 साल की जवानी से लेकर 30-35 साल की जवानी वाला लंबा वाला समय है। 15-20 साल का एक्शन वाला समय होता है, वो आप देख रहे हैं। तो आई थिंक छोटी मोटी चीज़ों से मत डराइए, मत डरिए, मत घबराइए, बने रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए। मिड कैप भी चलेंगे, स्मॉल कैप भी चलेंगे, दिग्गज भी चलेंगे, सब चलेंगे, कहीं कहीं रुक रुक कर चलेंगे। 2 चीज़ें ध्यान में रखिए दीप। एक,
बजट तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, बजट तक कोई बड़ी मंदी हमें नहीं दिखती। जी। अनएक्सपेक्टेड आ जाए मुझे नहीं पता, जो मुझे नहीं पता आपको नहीं पता, उसकी वजह से आए उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। वो तो सबके लिए है। अगर आपको पता है तो फिर मत करिए। एक्सपेक्टेड जो ट्रिगर्स हैं अपने पास में, जो कुछ भी है, चाहे वो फ्लोज हो, ग्लोबल मार्केट्स हो, जो भी है, उससे कोई बड़ा खराब होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको गिरावट में खरीदारी का ही मौका देखना क्लियर कट है। दूसरा, सेक्टोरल रोटेशन आपका चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 दिन आपको आईटी ने संभाल लिया, Correct, sir. आज बैंक संभाल लेंगे। करेक्ट। तो कहीं न कहीं आपके लिए इंडेक्स में सपोर्ट आ ही जाएगा, इसलिए डरिए मत। कल भी मैं आपको एक चीज पूछ रहा था, मैंने कहा अगर निफ्टी को 5% घटना है तो कौन घटाएगा? कौन घटाएगा? करेक्ट। 5% घटने के लिए 3 स्टॉक तो कम से कम 5% घटे तो इंडेक्स घटेगा। देखिए, एक टीसीएस को घटना जरूरी है, एक एचडीएफसी बैंक और एक रिलायंस। अगर ये तीनों 5% घटते तभी तो इंडेक्स 5% घटेगा। यस। अच्छा, तीन में से कम 2 तो घटे, यस। नहीं तो इंडेक्स 5% कैसे घट सकता है? करेक्ट। अब आप देखिए, कल एचडीएफसी बैंक अकेला ही मजबूत था, नो डाउट किसी को अंदाजा रहा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन एचडीएफसी बैंक अकेला पूरे बैंक निफ्टी में 11 नीचे, ये अकेला ऊपर, यस, है ना। ऐसा भी कम ही दृश्य देखने को मिलता है कि एचडीएफसी बैंक मजबूत है, बैंक निफ्टी कमजोर है। बट एनीवे, सो कुल मिला के ये है कि ज्यादा मंदी के दिमाग में रख के कोई फायदा है नहीं, और अब तक हुआ नहीं। सो व्यू तेजी की तरफ रखिए, पॉजिटिव रखिए। इस बाजार में पैसा बनाने के लिए 2 चीजें बहुत होना जरूरी है। क्या? लोगों को लगता है कि पहली चीज होना बहुत सबसे जरूरी है, वो है पैसा। पैसा होगा, पैसा लगाएंगे तभी तो पैसा बनेगा। गलत। ये दूसरी चीज है। पहली चीज क्या है? भरोसा, पॉजिटिविटी। कल आपको आज से बेहतर लगता है तो ही तो आप निवेश करेंगे। Yes. अगर आपको कल का मार्केट खराब लगता है, कल स्टॉक खराब लगता है, तो आज क्यों खरीदेंगे? तो सबसे पहले तो माइंडसेट पॉजिटिव होना जरूरी है। माइंडसेट पॉजिटिव हुआ तो पैसा लगेगा, सेकंड है वो। है ना। तो दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, जहां से भी मिलती हो नेगेटिविटी इग्नोर कीजिए।